अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.2 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बड़ी अहम एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, और कुछ इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अहम एक्सरसाइज है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये देखिए हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर सेट्स लिखे हुए हैं। एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 2 एंड, और उसकी रेंज दी हुई है। जो एक्स की रेंज है, ये सेट ऐसा है कि 2 का मल्टीपल है और इसकी रेंज, एक्स की रेंज 0 से बड़े और 30 तक लेस देन और इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 30 तक हमें जाना है, 2 के मल्टीपल्स को लेके जाना है। ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 के मल्टीपल है। और बी सेट जो है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 के मल्टीपल का सेट है। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमने मालूम करना है, वो है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। यानी वो कहता है कि तमाम एलिमेंट्स लिखें सेट ए और सेट बी के, किसके अंदर? टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सेट ए जो है टेबुलर फॉर्म में यूं लिखा जाएगा। अब देखें, ये 6 का मल्टीपल है, तो डियर स्टूडेंट्स 6 का मल्टीपल है, और उसने हमारे पास ये रेंज भी बता दी गई है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें 6 का मल्टीपल है, और यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे तमाम सेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर रेंज दी हुई थी 30 तक, तो इसका मतलब है ए सेट जो है वो भी 6 के मल्टीपल हम 30 तक जाएंगे। यानी 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो ये सेट्स ए जो है, सेट ए टेबुलर फॉर्म में लिखा जा चुका है। और इसी तरह बी सेट की बारी है, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। और बी सेट जो था वो 8 का मल्टीपल था, तो ये भी हम 30 तक जाएंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 होता है, तो हम 8 3 24 यहाँ तक रुक जाएंगे। तो इसका मतलब है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ये टेबुलर फॉर्म से हमने, ये टेबुलर फॉर्म के अंदर इनको दिखा दिया। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। वो कहता है इन्हीं सेट्स को सामने रखते हुए ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए सेट है, देखें ए सेट हमारे पास 6 12 18 24 30। फिर देखें इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और बी सेट हमारे पास 8 16 एंड 24 है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, डियर स्टूडेंट्स, अब इनमें देखें कॉमन हमने देखना है। 6 इधर है, इधर नहीं है। 12 इधर है, इधर नहीं है। 18 इधर है, इधर नहीं है। 24 इधर है, 24 इधर है। तो इसका मतलब है 24 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और ये 30 है, इसमें 30 नहीं है, तो ये हमारा सिंगल एलिमेंट यानी कि 24 जो है वो बतौर आंसर आया है, जब हमने ए इंटरसेक्शन बी इनका मालूम किया है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है इसका, ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बड़ी अहम डायग्राम होती है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी क्वेश्चन को वो कहते हैं मद्देनजर रखते हुए जो जो हमने इसके अंदर वर्क किया है, जो जो चीजें फाइंड की हैं, उसी लिहाज से जो है हमने वेन डायग्राम शो करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, जिसे हम रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ये सारे हमारे तमाम एलिमेंट होंगे 0 से बड़े और 30 तक। अब उसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो ए सेट था वो भी हमने दिखाना है, और बी सेट भी दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें ए और बी का इंटरसेक्शन भी था, और इंटरसेक्शन में एक 24 कॉमन भी आ रहा था, तो हम इसको कहेंगे कि ये ए सेट है, और ये हमारे पास एक बी सेट है। अब देखें ए और बी का जो है ये पोर्शन कॉमन है, और इसके अंदर 24, इसके अंदर हम 24 को शो करेंगे क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। अब उसके अलावा अब देखें 24 यानी कि ए के अंदर 6 था, ये इधर लिखेंगे। ए के अंदर 12 भी था, वो भी इधर लिखेंगे ए में। और उसके बाद 18 वो भी इधर लिखेंगे ए में। 18 के बाद 24 वो कॉमन आ चुका है, बी और ए का कॉमन है एलिमेंट। और उसके बाद ए में 30 भी है, तो ये भी यहां लिखेंगे। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अब आते हैं बी सेट की तरफ। तो बी में देखें 8 है, इसको यहां लिखेंगे। और बी के अंदर 16 है, वो भी यहां लिखेंगे।
और ये जो 24 है ये देखें कॉमन एलिमेंट के तौर पे आया हुआ है, ये यही रहेगा। और अब बकिया एलिमेंट जितने भी हमारे पास बच गए, बकिया एलिमेंट जैसे यूनिवर्सल सेट था 0 से बड़े 30 तक, तो वो हम सारे जो है इसके अंदर लिख देंगे, यानी कि और वो थे 2 के मल्टीपल, यानी यूनिवर्सल सेट अगर हमारे पास यूं देखा जाए इसकी टेबुलर फॉर्म हम लिखें तो वो थे 0 से बड़े यानी 2 के मल्टीपल 2, 2 2 4, 2 3 6, 8, 10 और ये सिलसिला चलता चलता 30 तक जाएगा। अब देखें 2 इनके अंदर कहीं नहीं है तो 2 को हम यूनिवर्सल सेट में दिखा देंगे, ये 2, फिर 4 इनमें से किसी के अंदर नहीं है तो यहाँ 4 भी दिखा देते हैं, 6 ये आया हुआ है ये देखें, 8 भी आया हुआ है, 10 नहीं है वो यहाँ दिखाएंगे, 12 आया हुआ है, 14 वो यहाँ दिखा देंगे, 16 आया हुआ है, 18 आया हुआ है, 20 नहीं है वो यूनिवर्सल सेट में दिखाएंगे, 22 वो भी नहीं है इधर दिखाएंगे, 24 वो आ चुका है, 26 वो इधर दिखाएंगे, 28 वो इधर दिखाएंगे और इसी तरह 30 भी हम यहाँ यूनिवर्सल सेट में दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये इसकी है वेन डायग्राम। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है x सच दैट x इज एन इंटीजर और x की जो रेंज है वो 0 से बड़े और 150 तक 150 तक 150 तक, और इसी तरह हमारे पास g सेट है x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर m फॉर इंटीजर m और m की जो रेंज है वो 0 से लेकर 12 तक। तो डियर स्टूडेंट वो कहता है x सेट है x सच दैट x इज ए स्क्वायर, ये यानी कि x सेट जो है वो जो हमारे पास इंटीजर गिवन है उनका ये स्क्वायर है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या पूछ रहा है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें इनको लिखना है क्योंकि ये सेट बिल्डर नोटेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम g और h को लिखने से पहले यूनिवर्सल को भी लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो वो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर एंड x की रेंज जो है वो इंटीजर में प्लस माइनस वाले होते हैं लेकिन ये 0 से बड़े उसने कहा है। तो हमारे पास 1 2 3 प्लस वाले ये अप टू कहां तक होंगे 150 तक। अब हमने जी सेट को भी जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट जी सेट हमारे पास क्या है, x सच दैट x इक्वल 2 की पावर m और m की रेंज 0 से 12 तक रखनी है, वो कहते हैं 0 से 12 तक। तो डियर स्टूडेंट यहां देखें अब 0 समेत है, ये देखें इक्वल साइन भी है नीचे और यहाँ 12 तक। तो 2 की पावर m हम 0 से शुरू करेंगे, जैसे ये है 2 की पावर m, तो यहाँ 2 की पावर m की जगह 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होता है, तो हमारा पहला पहला आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा m की जगह चेंज करेंगे 0 अब 1, तो 2 की पावर 1 2 होता है, तो यहाँ 2 लगाएंगे सेट के अंदर और इसी तरह फिर 2 की पावर 2, ये सिलसिला चलता जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, फिर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं, 2 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8। तो डियर स्टूडेंट ये क्योंकि डबल होते जा रहे हैं 2 4 4 का डबल 8 8 16 16 32 32 64 64 128 128 256। तो डियर स्टूडेंट 256 नहीं आएगा, क्यों भला नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ही 150 तक, तो हमने इसकी रेंज के अंदर रहना है, तो इसलिए ये जस्ट जाएगा 2 की पावर 7 तक, तो इसको हम यहीं रोक देंगे। अब हम आते हैं एक्स सेट की तरफ, इसको लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो एक्स सेट हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट एक्स इज ए स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर है। तो जैसे हम कहते हैं कि इंटीजर्स हैं क्योंकि 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सिलसिला चलता जाएगा। इसी तरह 4 16 5 25 6 6 36 7 7 14 9, ये सिलसिला चलता 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 डियर स्टूडेंट्स 7 8 8 64 9 9 and 81 और 10 10 100 11 11 121 12 12 144। तो देखें 144 जो है वो 150 से अंदर है, तो इसलिए ये जाएगा 144 तक, यानी 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है 169, क्योंकि और 169 जो है वो 150 यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये हमारे मतलूबा आंसर होंगे, यानी हमने तमाम एलिमेंट्स जी और एच के जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं। ये
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है फाइंड जी यूनियन एच। डियर स्टूडेंट्स, हमने जी यूनियन एच का जो है यूनियन निकालना है, जी और एच का, तो हम लिखेंगे जी यूनियन एच। अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर सेट जी लिखा था। डियर स्टूडेंट्स, सेट जी हमारे पास क्या आया था, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आगे देखें यूनियन है, यहाँ यूनियन का साइन लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है एच सेट। एच सेट भी अभी हमने निकाला था, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और स्क्वायर थे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, और ये सिलसिला चलता जा रहा था कहाँ तक, 144 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन निकालते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो यूनियन होता है, यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में से तरतीब से तमाम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तरतीब से अगर कोई दोनों तरफ रिपीटेड होगा तो उसको एक बार लिखेंगे, जैसे हमारे पास 1 इधर भी है इधर भी है, 1 लिख लेंगे। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ये तरतीब से आ जाएगा। 3 नहीं है, दोनों में नहीं आएगा। 4 आएगा, वैसे दोनों में है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 4। और फिर इसी तरह 5 6 7 8, फिर 8 आ रहा है। फिर 8 के बाद इसी तरह 9 देखिए यहाँ आया हुआ है। फिर 10 11 12 13 14 16 दोनों में है तो इसको लिखेंगे। और इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता जाएगा 16 17, क्योंकि यहाँ पे आएगा आगे, यहाँ 32 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 25 के बाद यहाँ से 32 लेंगे और यहाँ से 6 6 36 आएगा इधर से। और इसी तरह 7 7 49, क्योंकि यहाँ आगे 64 है, 64 दोनों तरफ आ रहा है तो इसको भी लिखेंगे। और इसी तरह 64 के बाद नाम 81, 81 आएगा। और फिर इसी तरह नाम 81 के बाद 10 10 100, 100 आएगा। 11 11 121, 121 के बाद देखें 128 ठहरा हुआ है। और 128 के बाद हमारे पास आखिरी आ जाएगा 144। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। यानी दोनों सेट्स का हमने क्या निकाल लिया, यूनियन। और यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स तरतीब से दोनों सेट्स में से निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी का तीसरा पार्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। अभी हमने यूनियन निकाला था, तो सेम उसी तरह हम जी इंटरसेक्शन एच और ये एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 4 8 16 और 32 64 128। और आगे इंटरसेक्शन साइन है और आगे एच सेट है हमारे पास, वो था 1 4 9 16 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा था ये 144। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों तरफ कॉमन हो वो निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें 4 दोनों तरफ आ रहा है, उसके बाद 16 दोनों तरफ आ रहा है और 1 भी दोनों तरफ था। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, 1 भी लिखेंगे। 1 4 16 और फिर इसी तरह 64 के आगे 7 7 49 नहीं होगा, दोनों 8 8 64 आ चुका है। नाम 81 वो इधर होगा उधर नहीं है। आगे इसका मतलब कोई नहीं होंगे तो यहीं पे इसको हम रोक देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। P जो है वो प्राइम नंबर को शो कर रहा है, एक्स जेड, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड, और उसकी ये रेंज दी हुई है कि 0 से बड़े और 20 तक, यानी प्राइम नंबर। और ये क्यू सेट है, ये सारे उसके अंदर हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। एक्स जेड, एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 210 और इसकी रेंज भी 0 से बड़े और 20 तक, यानी कि ये जो 210 पे जो वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं वो उनका सेट है क्यू। और पहला क्वेश्चन है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, बताएं क्या आएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं ताकि टेबुलर फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर और ये रेंज है। तो प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 और इसी तरह हमारे पास ये चलता जाएगा सिलसिला 17 और आखिरी होगा 19। प्राइम नंबर जो अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं। और उसके बाद क्यू सेट लिखते हैं। अब क्यू सेट में वो कहता है जी डिवाइजर, तो ये 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 1 2 0 105, तो ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी ये डिवाइड होता है, 3 7 21 0 3। उसके बाद 4 पे नहीं, 5 पे होता है,
उसके बाद 6 पे, 6 3 18, 6 5 6 पे होता है, 7 पे होता है, 7 के बाद 10 पे भी होता है, और 10 11 12 13 14, 14 पे भी होगा, और इसी तरह 15 और 6 90, 15 पे भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो नंबर हैं जिन पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास पी और क्यू टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर क्यू सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन के अंदर हम कौन से एलिमेंट लेते होते हैं? कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट देखें, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 आएगा, 3 भी दोनों में आ रहा है, 5 भी दोनों में आ रहा है, और 7 भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद कॉमन नहीं बन रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरसेक्शन निकल चुका था, और इसी तरह वो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं जी इनका यूनियन भी निकालें, पी और क्यू का यूनियन भी निकालें। तो पी यूनियन क्यू, डियर स्टूडेंट, पी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19, और इसी तरह यूनियन में 1 2 3 5, सॉरी यूनियन में, हाँ क्यू के एलिमेंट्स 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो इनका जो यूनियन होगा वो दोनों सेट्स में से तरतीब से हम सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 इसमें आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 10 11 13 14 15, और हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो ये हमारा इसका मतलब है, इसका ये इन दो का यूनियन होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसको हमने वेरीफाई करना है, इस प्रॉपर्टी को यूनियन के लिहाज से भी और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। और सेट्स हमारे पास ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वो होती है हमारे पास ए यूनियन बी, क्योंकि ये दो सेट्स पे लागू होती है, और इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए। तो दोनों साइड को हमें वेरीफाई करना है, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए है 1 2 3 4 5, और यूनियन बी है 4 6 8 10। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से यूनियन में हम तरतीब से सारे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10। इसी तरह अब हम लेते हैं बी यूनियन ए। बी के एलिमेंट 4 6 8 10, और यूनियन 1 2 3 4 5। वहां ए पहले था, बी बाद में, अब यहाँ बी पहले और ए बाद में। तो इनका भी हमने यूनियन लेना है। तो 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10। तो डियर स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं सो ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। अब इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के लिहाज से, उसको लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए में थे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी में थे 4 6 8 10।
डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन आते हैं, तो कॉमन देखें 4 इधर है 4 इधर है और जस्ट 4 ही कॉमन बन रहा है, तो इसको मतलब हम इसको नहीं रोक देंगे। अब हमारे पास दूसरी साइड है, राइट साइड, बी इंटरसेक्शन ए। बी के हैं 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो इनका भी हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखें 4 दोनों तरफ है, तो हम कह देंगे सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, एन से मुराद नेचुरल नंबर, जी से मुराद इंटीजर्स। तो इस पर भी हमने वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन हमने अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी हमें यानी इसका बन जाएगा एन यूनियन जी इक्वल जी यूनियन एन। ये तो जस्ट स्टूडेंट, इस पर हमने नेचुरल नंबर और इंटीजर को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन अप्लाई कर रहे हैं, एन यूनियन जी। तो ये आ जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ कोई लिमिट्स नहीं है इसलिए हम आगे सो ऑन कर देंगे। आगे हमारे पास यूनियन है, इंटीजर हमारे पास 0 प्लस माइनस वाली वैल्यूज होती हैं 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इनका यूनियन लेना है। यूनियन में देखें वही हमारे पास 0 भी आएगा और उसी तरह 1 पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव का 1 इधर है और नेगेटिव भी आएगा, प्लस माइनस के 1 भी आएगा, क्योंकि प्लस वाले भी आएंगे माइनस वाले भी आएंगे, क्योंकि यूनियन जो ले रहे हैं। इसीलिए ये हमारे पास सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी यूनियन एन, और इसमें जी वही, अब पहले ये वाला सेट लिखेंगे इंटीजर वाला एंड सो ऑन, और फिर यूनियन कर देंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में 0 भी आएगा, प्लस वाली वैल्यूज भी आ रही हैं और माइनस वाली भी आएंगी एंड सो ऑन। तो देखें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर जो है वो इक्वल है इंटीजर यूनियन नेचुरल नंबर। तो ये अब हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ, एन इंटरसेक्शन जी इक्वल जी इंटरसेक्शन एन। एन इंटरसेक्शन जी नेचुरल नंबर वही 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे इंटरसेक्शन है और जेड में इंटीजर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में देखें पॉजिटिव वाले 1 2 3, पॉजिटिव वाले 1 2 3 यहाँ से ले लेंगे, तो 1 2 3 एंड सो ऑन ये आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास होगा जी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। जी में हमारे पास इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, और इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में लाजिम बात है कॉमन वाले 1 पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव वाले आएंगे सारी पॉजिटिव वाली वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इससे पता चला कि नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन इंटीजर के साथ जी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, ये हमारे पास वेरीफाई हुआ कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, ए सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एक्स की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है ये रियल नंबर पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं इसमें पॉजिटिव रियल नंबर। और एक और सेट दिया हुआ है बी सेट, वो रियल नंबर के इक्वल है। तो इन पे भी हमने ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो ए सेट है
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एक्स की वैल्यू बड़ी हैं 0 से, और यूनियन होगा इसका बी के साथ, और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तो लाजमी बात है डियर स्टूडेंट, यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है, तो हमारे पास इनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा आर, वो भी रियल नंबर आएगा, क्योंकि बी सेट आर के बराबर है, आर के बाद रियल नंबर, और ए सेट भी हमारे पास रियल नंबर था, पॉजिटिव रियल नंबर। और इसी तरह अब हमारे पास जब हम इसका निकालेंगे बी यूनियन ए, तो सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी सेट हमारे पास आर के बराबर है, यहाँ आर और फिर यूनियन का साइन, तो फिर लिखेंगे ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, इक्वल है 0। तो दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो इनका भी क्या आएगा आंसर रियल। तो इसका मतलब है तो ए यूनियन बी इक्वल हो गया बी यूनियन ए। अब हम इन्हीं पे अप्लाई करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से एंड एक्स की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, और बी जो है वो हमारा आर के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे आर सेट। तो लाजमी बात है डियर स्टूडेंट यहाँ भी हमारे पास रियल नंबर पॉजिटिव है और ये रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे ये भी किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा आर के बराबर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इंटरसेक्शन में लाजमी बात है, ये क्योंकि रियल नंबर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वाले हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ए सेट बतौर आंसर आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा आंसर आएगा जब हम इंटरसेक्शन लेंगे। इसी तरह अब हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए, बी सेट हमारे पास आर सेट है और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में लाजमी बात है वही हमारे पास ए सेट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर होंगे वो आएंगे ग्रेटर देन 0 वाले, यानी पॉजिटिव वैल्यूज। ये हमारा इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए से लेकर जे तक, और ए सेट हमारे पास ए बी सी डी जी एच और बी सेट है सी डी ई एफ जे। करना क्या हमने, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन लॉज को हमने वेरीफाई करना है एंड ड्रा वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम आते हैं डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला डी मॉर्गन लॉ है, और इस डी मॉर्गन लॉ में लेफ्ट साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, इसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए सेट हमारे पास है ए बी सी डी जी और एच, इसी तरह यूनियन साइन आ जाएगा दरम्यान में, और बी सेट था सी डी ई एफ और जे। तो डियर स्टूडेंट जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास इनका यूनियन ए बी सी डी ई एफ, यूनियन में तरतीब से सारे आ जाएंगे, एफ आ जाएगा, इसी तरह जी आ जाएगा, एच आ जाएगा और जे आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में जब हम इसको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास जे तक सी डी ई एफ जी एच आई जे, और माइनस करेंगे ए यूनियन बी वाला सेट, ए यूनियन बी है ए बी सी डी ई एफ ई एच और जे। तो जब ये माइनस होगा तो डियर स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट,
तो जो पहले सेट में हूँ और दूसरे में ना हूँ वो हमने लिख लेने हैं कि इसमें इसमें नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई इसमें है अकेला आई, और जे इसमें भी है नहीं, आई आ जाएगा हमारे पास। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस ए करना पड़ता है। यूनिवर्सल सेट वही है हमारे पास, ए बी सी से लेकर जे तक, और माइनस करेंगे ए सेट। ए था ए बी सी डी ई और एच। यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। अब देखें ए बी सी डी ई आ जाएगा, एफ जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, आई आ जाएगा और जे आ जाएगा। अब आते हैं बी कम्प्लीमेंट में, तो यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट वही ए बी सी लेकर जे तक, माइनस बी सेट। बी सेट था हमारे पास सी ई एफ और जे। तो बी कम्प्लीमेंट हमें मिल गया, ए आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई एफ जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, जे नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट मिल चुका है, बी कम्प्लीमेंट मिल चुका है, और इनका हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था ई एफ आई और जे। इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, ए बी जी एच और आई। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे। ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, आई कॉमन आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये इसकी क्या थी, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये हमारा ला प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये भी हमारे पास आई आया है और ये भी आई आया है सिंगल सेट। तो ये हमारे पास पहला जो लॉ था वो हमारे पास प्रूव हो गया है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट दूसरा जो है ये डी मॉर्गन लॉ है। सेम हमने जैसे पहला डी मॉर्गन लॉ किया है, इसको भी हमने उसी तरह डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। असाइनमेंट के तौर पर इसी लॉ को आपने भी वेरीफाई करना है कि इसकी दोनों साइडें इक्वल आती हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम में हमारे पास इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही ए सेट लिया हुआ था और बी सेट भी, इसको हम ए सेट और इसको हम बी सेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ हैं तो देखें ए सेट के एलिमेंट थे ए बी सी डी जी एफ और बी के एलिमेंट थे सी डी ई एफ जे। तो ये देखें ये इनका कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन में इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। सी और डी, ए और बी दोनों में है, तो हम लिखेंगे कि सी और डी जो है वो कॉमन पोर्शन में आ जाएंगे। बाकी जो ए वाले हैं वो ए में लिखेंगे, जैसे ए में स्मॉल ए सेट में आ रहा है, बी भी ए में आ रहा है, सी और डी यहाँ आ चुके हैं, फिर जी है वो ए में आ रहा है, और इसी तरह एच जो है वो भी ए में आ रहा है। और बी में क्या रहेंगे, ई सेट, इसी तरह एफ एलिमेंट, और ये जे, ये इसमें आ जाएगा। और बाकी जो बच गए वो हमारे पास यूनिवर्सल में होंगे। रेफरेंस पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल में हमारे पास क्या क्या था। ये देखें, ये सारा क्योंकि यूनिवर्सल का एरिया है तो इसी के अंदर ये वाले आएंगे एलिमेंट्स। ए आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी डी आ चुका है, ई आ चुका है, एफ जी एच, आई नहीं आया। तो इसका मतलब डिफरेंट आई जो है ये इन दोनों के अंदर नहीं था, तो आई को हम यूनिवर्सल में दिखा सकते हैं। आई एलिमेंट यहाँ पे बाहर होगा यानी यूनिवर्सल के अंदर, और जे भी आया हुआ है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम होगी। ए और बी सेट को और यूनिवर्सल सेट को हमने वेन डायग्राम में शो करा दिया है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है
ए सेट गिवन है, वो कह रहा है वेरीफाई करें कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम फाइंड करते हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। इसमें देखें ए तो है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए करके। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेकर 20 तक दिया हुआ है, माइनस करेंगे ए सेट 1 3 5 और ये 19 तक। डियर स्टूडेंट्स, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 2, ये क्योंकि इवन है हमारे पास, सॉरी ऑड नंबर्स हैं, और ये हमारे सारे 2 4 6 8 10 इस सिलसिला चलता जाएगा 20 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए भी है और ए का कंप्लीमेंट भी है, इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। ए है हमारे पास 1 3 5 से लेकर 19 तक, और यूनियन लेते हैं ए कंप्लीमेंट 2 4 6 8 10 और ये कहाँ तक 20 तक। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या होगा, तमाम एलिमेंट तरतीब से आ जाएंगे। 1 इधर से, 2 इधर से आ जाएगा, 3 इधर से आ जाएगा, 4 इधर से आ जाएगा, 5 इधर से, 6 इधर से, और ये सारे एलिमेंट आते जाएंगे और ये बन जाएगा 20 तक। और डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 20 तक ये कौन सा सेट है हमारे पास, ये है यूनिवर्सल सेट। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर आया यूनिवर्सल सेट की। तो ये देखें, ये वेरीफाई हो सकता है। इसी का डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल, वो कह रहे हैं ए क्या आना चाहिए। तो ए है पर हमारे पास इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेते हैं। ए सेट हमारे पास था 1 3 5 से लेकर 19 तक, आगे इंटरसेक्शन साइन, आगे यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 20 तक। तो डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसमें देखें 1 3 5, इसमें 1 से लेकर 20 तक सारे हैं, लेकिन ये 1 3 5 19, इसका मतलब है 1 3 5 और ये 19 तक, यही सेट बतौर कॉमन आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर आया, ये देखें 1 3 5 से लेकर 19 तक, ये कौन सा सेट है हमारे पास, ए सेट। इसको यहाँ ए लिखेंगे, ये हमारा वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, और वो है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट निकालें तो वो एम्प्टी सेट आता है। डियर स्टूडेंट्स, ए हमारे पास है पड़ा, ए कंप्लीमेंट भी हम यहाँ निकाल चुके थे, ये ठहरा हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो ए सेट हमारे पास था 1 3 5 19 तक, आ गया है इंटरसेक्शन, और ए कंप्लीमेंट हमारे पास आया था 2 4 6 8 10 20 तक, 2 4 6 8 और ये 20 तक जाएगा। तो इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स कॉमन निकालते होते हैं, तो कॉमन देखें, एक ये ऑड नंबर है, ये इवन है, तो कोई भी कॉमन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है ये खाली सेट आएगा, और इसी खाली सेट को हम लिखते होते हैं ये नल सेट या एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट प्रूव हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड 13 तक अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं। वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।